दोस्तों, आज 30 जनवरी महात्मा गांधी जी की पुण्य तिथि है और उसी के साथ में प्लाज्मा डोनेशन का काम सतत रूप से लगातार अनवरत रूप से जारी है। और आज भी चूँकि जनवरी का लगभग अंतिम सप्ताह है और अंतिम दिन है, सेकेंड लास्ट डे है, उसके बावजूद भी प्लाज्मा की ये जो रिक्वायरमेंट है, लगातार मेडिकल कॉलेज से फ़ोन आते रहते हैं। कल भी फ़ोन आए, परसों भी फ़ोन आए और आज भी ओ पॉजिटिव के लिए फ़ोन आया। आज की जो सुखद बात है वो ये है कि हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो हम जनप्रतिनिधि हैं कोटा के, और सबसे बड़ी बात है कि वो आज स्वयं प्लाज्मा का दान कर रहे हैं। हम बात करेंगे श्री पवन जी मीणा साहब से, जो कि कोटा दक्षिण नगर निगम के उप महापौर हैं। गर्व की बात ये है कि आज आप स्वयं प्लाज्मा का दान करके एक प्रेरणा का एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। आइए बात करते हैं श्री पवन जी मीणा साहब से। पवन जी, आज आप प्लाज्मा का दान करें, प्लाज्मा के विषय में सबसे पहले आपको जानकारी किस तरह से कैसे मिली, थोड़ा बताएं। प्लाज्मा का जैसे आप जानते हैं कि पिछले 1 साल से कोविड का चल रहा है, और कोविड जब शुरुआत हुई थी उस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और बहुत ज़्यादा चिंता में आ गए थे। और फिर धीरे धीरे अखबारों के माध्यम से हमें प्लाज्मा के बारे में पता पड़ा। प्लाज्मा के बारे में जो ये बताया गया था कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो बीमारी से जो ग्रसित हो जाता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है, तो उसकी रिकवरी में ये प्लाज्मा जो है बहुत लाभदायक होता है। और उस मरीज़ को जो है उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में, जो कहीं ना कहीं और कोविड से लड़ने में ये प्लाज्मा उसका बहुत साथ देता है। सर, आप नगर निगम के उप महापौर भी हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप जनप्रतिनिधि भी हैं, तो निश्चित रूप से आपको जानकारी तो पूरी है ही सी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अभी भी ये स्थिति है कि लोगों में भ्रांतियाँ हैं और प्लाज्मा डोनेशन को लेकर के, जैसे रक्तदान को लेकर के लोगों में कई प्रकार के संदेह हैं। उन्मूलन करने के लिए अभी भी लगातार प्रयास जारी हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे? और सबसे बड़ी बात, अभी आपका प्लाज्मा का डोनेशन चल रहा है, अभी मैं देख रहा हूँ लगभग 1 घंटे से आप इस जीवनदायिनी से यहाँ पर लेटे हुए, तो कैसा लगा आपको? मतलब ऐसे लोगों को जो भय, तनाव, संदेह के घेरे में, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? मेरा मानना ये है कि अक्सर आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, ये क्या लेके आया था और क्या लेके जाएगा। बहुत बढ़िया। ऐसा क्या है, आपने क्या पाया और क्या खोया। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो रक्त है, ये जो आपका खून है, ये आपका खुद का पर्सनल है। और ये एक ऐसी, ईश्वर ने एक ऐसी चीज़ दी है जिसका मानव ने और वैज्ञानिकों ने इतना प्रयास करने के बाद भी आज तक इसका बनाने का किसी प्रकार का कोई भी जो है ऑप्शन नहीं मिल पाया है। ये ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर में बनता है। और मेरा मानना ये है कि मैं जिस पिछले लगभग 18 सालों से लगातार जो है ब्लड डोनेशन करता आया हूँ। और जैसे कि अभी प्लाज्मा की जब बात आई थी, तो मुझे खुशी है इस चीज़ की कि भाई आज मुझे मौका मिला है किसी एक गरीब व्यक्ति को जो है आज मेरा रक्त काम आएगा, किसी के जीवन को बचाने में। मेरा एक छोटा सा जो मेरा प्रयास था वो सफल हुआ है। मैं यहाँ पर जब ब्लड डोनेट करने आया था तो मुझे पहले पता पड़ा था कि कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है जिसको ओ पॉजिटिव की ज़रूरत थी। तो हमारे बुनेश गुप्ता जी जो कैलिबर के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे बताया, तो मैं यहाँ पे आया। और जब मेरा पूरा हुआ नहीं, उसके पहले मतलब पहले पूर्ण होने से पहले एक पेशेंट की और जो है डिमांड आई है ओ पॉजिटिव की। और मुझे बड़ी खुशी है कि दोनों पेशेंट की रिक्वायरमेंट जो है मेरे इस यूनिट से जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो बेशक मैं ये मानता हूँ कि प्लाज्मा देना, ब्लड देना, रक्तदान करना अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। और आप इस वीडियो के माध्यम से जो देख रहे हैं, जो भी दर्शक हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें किसी प्रकार का कोई डर वाली बात नहीं है। इससे आपको ना तो किसी प्रकार का कोई दर्द होता है, ना किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट होता है। और कुछ ही दिनों के अंदर जो आपने जो भी जितने, जैसे अभी आज 400 ml प्लाज्मा मेरा लिया गया है, और डॉक्टर्स के मुताबिक ये कुछ ही दिनों के अंदर जो है वापस रिकवर हो जाएगा और मैं वापस से जो है प्लाज्मा देने की स्थिति में रहूँगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपके प्रयास से अगर किसी का जीवन बचता है तो डेफिनेटली आपको प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए और ब्लड डोनेशन में अपना जो है पूरी भागीदारी निभानी चाहिए। तो ये हैं पवन जी मीणा साहब, जो कि आपको बता रहे थे कुछ प्लाज्मा डोनेशन और रक्तदान के विषय में। जब आप कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? जी हाँ, मैं आप सभी लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि लगातार चल रहे इस जीवनदायिनी अभियान का एक हिस्सा बने। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मन में किसी प्रकार का कोई भय है, कोई डर है, कोई भ्रांति है या किसी प्रकार का संदेह है, तो संदेह को दूर करें, क्योंकि आप ज़िंदगी को जोड़ रहे हैं और आपके माध्यम से ईश्वर ने आपको एक ऐसी शक्ति दी है
एक ऐसी मशीन आपके अंदर स्थापित की है जो जीवनदायिनी द्रव्य का निरंतर उत्पादन करती है और उसी के आधार पर जब आप किसी को देते हैं तो व्यक्तिगत रूप से आपको भी फायदा होता है और सामने का जिंदगी तो जीवन तो बसता है। मैं भुवनेश गुप्ता, मेरे साथी मनीष जी माहेश्वरी, श्री हेमंत जी जैन, हमारे साथ में आज उपस्थित हैं डॉक्टर कौशल जी गौतम सर जो कि मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट है कोटा के, वो भी साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और आपको अनुरोध करूंगा और अपील करूंगा कि आप भी प्लीज़ इस जीवनदायिनी कार्य में हमारे साथ आगे बढ़ें, हम सफल बने। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।